ऑलराइट गाइस, तो आज के दिन हम लोग का लॉस का दिन है। वैसे मैं थोड़ा इतना सीरियसली आज ट्रेड भी नहीं किया। एक पुट ऑप्शंस लिया हुआ था जिसको कि हम लोगों ने थोड़ा सा ओटीएम वगैरह ले लिया और थोड़ा गलत समय पे भी ले लिया। इसमें 7000 के आसपास का लॉस फिलहाल चल रहा है। वेल, उम्मीद तो नहीं है वैसे आज के दिन प्रॉफिट होने का। देखिए, रीजन क्या था इसके पीछे का कि सिंपल से अगर आप देखोगे तो क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जब एक रेंज बनाया तो यहाँ पे एक वॉल्यूम एक्यूमुलेशन वाला एरिया बन गया। जैसे कल के दिनों यहाँ से यहाँ तक का एक एक्यूमुलेशन रहा, थोड़ा सा ब्रेकआउट वगैरह दिया और सेम इसी तरह से मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर ब्रेकआउट देकर के यहाँ पे खड़ा रहा। ठीक है, आज के दिन मार्केट एग्जैक्टली कुछ इसी से यही दोनों रेंज के बीच में खड़ा रहा। ठीक है, तो देखो जब मार्केट एक टोटली ऊपर की ओर मोमेंटम देके एक तरह का वॉल्यूम जब एक्यूमुलेट कर रहा होता है तो वहाँ काफी ज्यादा चांस रहता है कि उसके नीचे गिर जाए। और काफी देर तक ये खड़ा भी रहा, ऐसा नहीं कि नहीं रहा, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन मतलब ऊपर ऊपर ही चलता चला जाएगा। ये सारी चीजें एक बहुत ही इजी मनी प्रिंटिंग हो जाएगा हर किसी के लिए। तो मार्केट उस तरह से काम नहीं करता, ऑपरेटर्स वगैरह लोग अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है फिर मार्केट थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक दोनों तरफ से स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह का काम करता है ताकि उसको वहाँ पे प्रॉपरली वॉल्यूम मिल जाए और वो वॉल्यूम से फिर वो अच्छे से अपना काम कर ले। ठीक है, अच्छे से अपना काम कर लेने से इसकी मार्केट को साइडवेज रख देगा। साइडवेज रखने के बाद में फिर वहाँ से उसको अपना प्रीमियम डीके वगैरह जो है वो सारी चीज़ें खाने के लिए मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से। ये वो रीजन रहता है, इसके कारण यहाँ पे हम लोगों ने ये पुट ऑप्शन के डायरेक्शन को देखा हुआ था। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या किया, मार्केट ने एक जोन तो बनाया लेकिन इस जोन को एकदम साइडवेज रख दिया, जैसे कि टिपिकल एक्सपायरी वाले दिनों में होता है। मार्केट एक साइडवेज रहता है ताकि ऑपरेटर्स को दोनों साइड से पैसा खाने का मौका मिल जाए, और वही उन्होंने किया अभी और रिटेलर्स लोगों को प्रॉपर्ली फंसा दिया। तो इस तरह के देखिए आज के दिनों की एक्सपायरी जैसे मंथली एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, तो एक्सपेक्टेशन तो इससे था बहुत ज्यादा कि अच्छे खासे करके हमें प्रॉफिट वगैरह देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन वैसे अभी तक तो हुआ नहीं कुछ। अभी 1 घंटे का और टाइम है, अगर और ये नीचे चला जाए तो हमें प्रॉफिट भी आ सकता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन देखना पड़ेगा कि मार्केट के साथ, और वो उम्मीद अभी के लिए बिल्कुल कम है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ये बना चुका है। अगर मार्केट पूरी तरह से हल्का, ऑपरेटर्स लोगों ने अपने पोजीशंस को पूरी तरह से मार्केट से बाहर निकाल देगा अगर समझो, तो फिर मार्केट क्या करेगा, अच्छे तरीके से नीचे की ओर गिरना चालू कर देगा। क्योंकि जो यहाँ पे जो इसको ट्रैपिंग करना था, जितने प्रॉफिट लेने थे उतने प्रॉफिट मिल जाएंगे उन्हें। फिर वो अपना पोजीशन काटेगा, जैसे ही पोजीशन काटेगा तो सेलिंग आना चालू हो जाएगा। सारे के सारे पोजीशन इस जगह पे काटेंगे, मतलब जितने भी ये करके रखे हुए हैं, यहाँ पे ट्रैप करके रखे हुए मार्केट को, यहाँ खड़ा, आप समझो मार्केट टॉप पे है तो इस जगह पे खड़ा करके रखने के लिए मार्केट को तो बैलेंस करके रखना पड़ेगा ना यहाँ पे वॉल्यूम को पूरी तरह से। तो वॉल्यूम बैलेंस करके रखेगा, जैसे ही कटेगा वॉल्यूम, अगर सेलिंग वगैरह पूरा पड़ा हो रहा है जहाँ यहाँ से लोगों को जो ट्रैप किया है, इन सभी स्टॉप लॉस हंटिंग जो किया है ब्रेकआउट वगैरह देने के बाद, फिर मार्केट गिर जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके पहले फिर यहीं पे अटका हो रह जाएगा। देखो ये पूरा सप्ताह हम लोग का बहुत बढ़िया चला, लेकिन आज के दिनों में हम लोग थोड़े से ये नहीं कहेंगे कि ट्रैप हो गए, ये बस इतना है कि थोड़ा सा हम आज के दिनों हमारी ऐसा कोई बड़ा दिक्कत नहीं है कि हम लोगों ने कोई अपने लॉस लिमिट से भी कम लॉस दिए हुए हैं। और एक मोमेंटम जो चाहिए थे हमें हमें वो मोमेंटम नहीं मिला। ठीक है, प्रीवियसली देखो तो 2 दिन 3 दिन मार्केट काफी अच्छे से अपर साइड का और गैप अप देकर के ऊपर की ओर चलता चला जाए, जो कि यहाँ से देखने के लिए पूरी तरह से मिला। ठीक है, तो आप कंटिन्यूएशन आप देखो इतने सारे गैप अप वगैरह के बाद में ये तो एक्सपेक्टेड था ही कि आज के दिनों इतना ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा मार्केट में, क्योंकि बड़ा मोमेंटम आएगा तो फिर इजी हो जाएगा हर किसी के लिए इसमें प्रॉफिट करना जो बाय बाय करके चल रहा है। तो वहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन ये काफी ज्यादा होता है कि मार्केट को साइडवेज रख दिया जाए, मार्केट साइडवेज रहे और उसी में डीके करवा दे, वही था। लेकिन आज जिस तरह से ये मंथली एक्सपायरी था जुलाई का, इसमें मुझे एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन मतलब एक डाउन साइड की ओर जाए भी। अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको क्लियर देखने के लिए मिलेगा कि एक सप्लाई जोन है जहाँ से मार्केट ने चालू किया था, जो कि एग्जैक्टली यही जोन है जहाँ पे मार्केट खड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके पहले भी खाली मैनिपुलेशन ही हुआ इसके ऊपर में। आप देखो इसके ऊपर में जितने सारे ये सारे लोग थे, इनसे भी कोई मैनिपुलेट करके मार्केट नीचे लेके गए। यहाँ भी सेम वही कहानी। अब हिस्ट्री हमेशा रिपीट करेगी, मार्केट ऐसा कोई नहीं, और रिपीट करती भी है लेकिन उसमें ट्रैप करने के बाद में। तो रीजन यही है कि हम लोग आज ना तो मार्केट ने मोमेंटम दिया, और अभी अगर दे भी रहा है तो थोड़ा लेट से डीके वगैरह करने के बाद में, तो हो सकता है इसको वापस से उसी रेंज में रख दे जहां प्रीमियम डीके होने के बाद में रखता है। जैसे जनरली मार्केट को एक डीके करवाता है और उसी बेच में फिर घुमाता रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ मार्केट आया, यहाँ पे देखो फिर से वॉल्यूम लगा हुआ है जहाँ से बाइंग गया था, हो सकता है यहाँ से वापस रिवर्स होकर ऊपर चला जाए। अगर ऑल ऑफ ए सडन फॉल कर गया देन इट्स वे मोर देन इनफ कि हम लोग वापस से प्रॉफिट में आ भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलता रहता दिनों में डिसिप्लिन रखना जरूरी है। मैंने हमेशा बोला कि लॉस वाले दिन को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, बाकी का चीज़ें सब मैनेज हो जाती हैं प्रॉफिटली। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो प्रॉफिट अपने आप ही चल के आ जाएगी, बस कंट्रोल में रखना है तो सिर्फ लॉस को ही, बाकी किसी चीज़ को नहीं। ऑलराइट, तो ये एक्सपेक्टेशन जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बोला भी कि मार्केट इस तरह से वापस रिवर्स वगैरह कर सकता, तो देखिए एग्जैक्टली वैसा ही प्लान कर रहा है। ठीक है,
तो थैंक यू सो वेरी मच आज के लिए। चलिए थोड़ा देर चलने देते हैं चार्ट को, देखिए यहाँ पे किस तरह से ट्रैप करता है लोगों को वापस से यहाँ पे आने के बाद में। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच। ऑलराइट, तो कुछ इसी तरह से मार्केट देखिए मैनिपुलेशन टाइप का कर रहा है। ऐसे तो छोटे छोटे पॉइंट्स लेने से आराम से निकल सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ
हमने आज प्लान भी नहीं किया है और हमें वो करना भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और हम और यहाँ पे किसी तरह का एक फ्रेश मोमेंटम और का एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।